आदाब अर्ज़। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। खबरों की शुरुआत करते हैं दिन भर की अहम खबरों के साथ। शहर के सबसे हिस्सास इलाके जय भीम नगर में मकान की चौखट पर चलाया जा रहा है कारपोरेशन का फीवर क्लिनिक। शहर में बढ़ता जा रहा है कोरोना का कहर। एक मरीज हुआ सेहतियाब, 85 साल ज़ईफ शख्स की वबा ने ले ली जान। गैर मुकामी अफराद को सफर की इजाजत के लिए मिंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने किए बेहतरीन इंतजामात। शहर पुलिस और जिला इंतजामिया को दर्द सर से मिली नजात। और सरकारी राशन से अब भी महरूम है जाफरानी राशन कार्ड होल्डर्स। खबरों की शुरुआत करते हैं कोरोना से मुताल्लिक ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। अपोजिशन लीडरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए हुकूमत तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर काम कर रही है। हम सब मिलकर इस वबा को शिकस्त देंगे। औरंगाबाद और मालेगांव में वबा के फैलते असरात पर तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि इन दोनों शहरों के हिस्सास इलाकों में मज़ीद तवज्जो और सख्त एहतियाती इक़दामात की ज़रूरत है। वज़ीर आला ने कहा कि यह वक्त इंतहाई संगीन है, इसलिए एक दूसरे पर उंगली उठाने के बजाय अब मिलजुल कर काम करना होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नायब वज़ीर आला अजीत पवार, अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस, परवीन दरेकर, बाला साहब थोरात, अशोक चौहान, जयंत पाटिल और एकनाथ शिंदे वगैरह ने बात की। उधर आज शहर के पुंडलिक नगर इलाके में कोरोना के असरात तेज़ी से फैलते आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले मिली इत्तला के मुताबिक आज शाम यहाँ के 4 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि आज सुबह ही यहाँ 5 मरीज़ पाए गए थे। शहर में अब कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़कर 378 पहुँच चुकी है। इनमें अब तक 27 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। तो ये थी कोरोना से मुताल्लिक शहर में अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट। आइए अब रुख करते हैं दिन भर की अहम खबरों की ओर। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से जंगी पैमाने पर इक़दामात के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ये दावे महज दावे हैं। हकीकत इसके बरक्स है। यह हकीकत आज शहर के सबसे हिस्सास इलाके जय भीम नगर में सामने आई, जहां आजकल इंतहाई संगीन हालात हैं। गुज़िश्ता रोज़ कारपोरेशन ने यहां फीवर क्लिनिक कायम किया। हेल्थ ऑफिसर, तिब्बी टीम और आशा वर्कर्स तैनात किए। ये टीम जय भीम नगर इलाके में पहुंच गई और यहां एक मकान की चौखट पर फीवर क्लिनिक कायम करके काम शुरू किया। इस फीवर क्लिनिक का यह हाल कारपोरेशन के दावों की खलई खोल रहा है। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जद्दोजहद में दीगर सरकारी महकूमों की तरह औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी अहम किरदार निभा रहा है। 2 रोज पहले कॉरपोरेशन के फीवर क्लिनिक में कोविड केयर सेंटर कायम किए गए, जहां कोरोना के मरीजों को रखा जा रहा है। इसके साथ कॉरपोरेशन ने शहर के तमाम हिस्सास इलाकों में बूथ और फीवर क्लिनिक कायम करने का ऐलान किया। ऐसा ही एक फीवर क्लिनिक जय भीम नगर में बनाया गया। यहाँ कॉरपोरेशन की एक डॉक्टर, तिब्बी टीम और कुछ आशा वर्कर्स ड्यूटी पर लगाए गए। एडीएन की टीम आज इस फीवर क्लिनिक पर पहुंची, लेकिन क्लिनिक तो कहीं नजर नहीं आया। अलबत्ता जय भीम नगर के समाज मंदिर के अहाते में एक मकान की चौखट पर ये डॉक्टर और तिब्बी टीम काम करते नजर आए। हमने इनसे बात की तो उन्होंने बताया कि 2 रोज से इस इलाके में इनका काम जारी है। अब तक 20 से ज़ायद अफराद की तिब्बी जांच की जा चुकी है। बगैर किसी सहूलत और इंतज़ाम के ये अमला इस इलाके में, जिसे कोरोना के एतबार से इंतहाई हिस्सास करार दिया जा चुका है, लोगों को बचाने के लिए पूरे जोश और जज्बे से अपनी जानों को खतरे में डालकर काम कर रहा है। इनकी ये पुरखतर मेहनत यकीनन सताइश के काबिल है। लेकिन जय भीम नगर में एक दरवाजे की चौखट पर जारी ये फीवर क्लिनिक कारपोरेशन इंतजामिया के दावों की हकीकत बयान कर रहा है। इस खतरनाक वबा कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद और हिफाजत के लिए कारपोरेशन इंतजामिया की तैयारियां क्या है और इसके दावों में कितनी सच्चाई है, ये इस फीवर क्लिनिक को देखने से ही
पता चलता है। यहाँ पे हमने ना फीवर क्लिनिक शुरू किए हैं जय भीम नगर में। हमारे लोग अंदर अभी बुलाने गए हैं फीवर के पेशेंट्स को। हम यहाँ पे जो भी सर्दी बुखार खांसी जो भी है पेशेंट देख के उनको बुखार है सर्दी है खांसी है तो उनका उस हिसाब से उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, टैबलेट्स भी दे रहे हैं। सुबह से अभी हमारे पास 15 पेशेंट हो गए हैं। अभी हमारे आशा वर्कर अंदर बुलाने गई है एरिया में। अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं हम हमारे तरफ से जितना हो सके। हम हमारे साथ स्टाफ है 5 है पूरा स्टाफ। हाँ, लोकल एरिया के लोगों की हेल्प है हमको। हमने उनको बोले कि हमको बैठने का इंतज़ाम करके दीजिए। वो लोग बोले हम करके देते हैं। कल हमने समझो 4-5 चेक किए और आज हमने 15 चेक कर लिए। अभी और एरिया में से आ जाएंगे। ऑपरेशन कर रहे हैं चेक के लिए, चेकिंग के कुछ लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, कुछ लोग डर के भी नहीं आ रहे क्योंकि स्वैब कलेक्शन यहीं है, इसीलिए कन्विंस कर रहे हैं हम लोग। और पेशेंट आ रहे हैं, हम उस हिसाब से चेक कर रहे हैं और अपने हिसाब से टैबलेट्स वगैरह भी दे रहे हैं। और जो पेशेंट को अगर हमको लग रहा है कि ऐसे कुछ जिसको भी जाना ज़रूरी है सिविल या घाटी या कहीं और, तो हम उनको उस हिसाब से अगर कुछ फीवर है, कफ है, कोल्ड है, सर्दी खांसी बुखार ज़्यादा है, कोई पेशेंट की एज ज़्यादा है, हमको ऐसा लग रहा है कि उसको भेजना है, तो हम उनको यहाँ से फिर रेफ़र कर रहे हैं। शहर में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद रोज़ाना बढ़ती ही जा रही है। आज सुबह फिर 17 अफराद कोरोना से मुतासर पाए गए। अब ये तादाद बढ़कर 373 हो चुकी है। इधर घाटी अस्पताल से एक राहत की खबर आई है। समता नगर के एक मरीज़ का कामयाब इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इस वक्त घाटी अस्पताल में जश्न का माहौल था। रुखसत के वक्त इस मरीज़ ने कहा कि ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, अगर इंसान अज़्म व हौसले से काम ले तो उसे शिकस्त दी जा सकती है। औरंगाबाद शहर में हर सुबह शाम कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। घाटी अस्पताल की लेबोरेटरी में 24 घंटे स्वाइप टेस्टिंग का काम जारी है। बीती रात यहां करीब 500 स्वाइप की जांच की गई, जिनमें 17 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और अब शहर में मरीजों की तादाद 273 पर पहुंच गई है। सिविल हॉस्पिटल से जारी की गई इत्तला के मुताबिक पुंडलिक नगर से 5, अम्मालवाड़ा से 4, कटकट गेट से 3, जय भीम नगर से 2, खिलियारख से 2 और रेलवे स्टेशन से 1 मरीज़ मिला है। ये तमाम अफराद कोरोना के मरीजों के राब्ते में आने की वजह से इस वायरस से मुतासिर हुए हैं। इनमें 10 मर्द और 7 खवातीन शामिल हैं। इधर घाटी अस्पताल में एक मरीज़ को कामयाब इलाज के ज़रिए इस मोदी वायरस से बचा लिया गया। समता नगर का साकिन 38 साला शख्स जिसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक थी, 20 अप्रैल को इसे अस्पताल में शरीक किया गया था। इसके बाद 2 मरतबा इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। आज इस मरीज के डिस्चार्ज के मौके पर आइसोलेशन वार्ड में खुशियों का माहौल था। डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स और तिब्बी अमले ने इस मरीज का इस्तकबाल किया और तालियों की गूंज में उसे अस्पताल से रुखसत किया। इस मौके पर कोरोना जैसी भयानक वबा के शिकंजे से छुटकारा मिलने के बाद इस मरीज ने कहा कि ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, इंसान अगर अज़्म व हौसले से काम ले तो उसे हराया जा सकता है। घाटी अस्पताल की डीन डॉक्टर कानन येडीकर ने एडीएन उर्दू न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि कोरोना से सबसे ज़्यादा खतरा ज़ईफ़ अफराद को है। शहर व मुल्क में अब तक जितनी मौतें हुई हैं इनमें तकरीबन ज़ईफ़ अफराद शामिल हैं। उन्होंने समता नगर के मरीज़ के ठीक होने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ये इस वायरस के खिलाफ इंसानी जद्दोजहद की जीत है। मैं आया तो क्लिनिकल हालत में था, बहुत मेरे को तकलीफ थी। जैसे मैडम मेरे को बताई वैसा मैंने अमल करा। इनके अमल करने पे मैं अच्छा हुआ हूँ। मैं मैडम को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मैं अच्छा हुआ इसलिए लोगों को बोल रहा हूँ कि कोई बड़ी बीमारी नहीं है, अगर इसके लिए अगर आदमी लड़ना चाहे तो जीत सकता है। आज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयासाठी एक ऐतिहासिक दिवस आहे आणि अतिशय आनंदाचा दिवस आहे, कारण की आमच्या इथे 20 एप्रिलपासून जो एक रुग्ण समतानगरमधनं जो भरती होता आणि अतिशय क्रिटिकल होता, सिरियस होता, त्याला मध्ये मध्ये नॉन इन्व्हेजिव्ह व्हेंटिलेटर पण लागलं, तर असा हा रुग्ण 15 दिवसानंतरच्या कालावधीनंतर त्याच्या आपण 2 टेस्ट केल्या, त्या निगेटिव्ह आलेल्या आहेत आणि तो आज त्याच्या घरी गेलेला आहे आणि अतिशय हृदयस्पर्शी प्रसंग तो होता. त्याला रडायला येत होतं, पण त्याला आम्ही पुढची काय काळजी घ्यायची सगळं सांगितलेलं आहे, त्यामुळे तो अगदी आनंदात घरी गेला.
मिनी घाटी में ज़ेर इलाज एक और ज़ईफ शख्स की आज मौत हो गई। आरिफ कॉलोनी का साकिन ये शख्स कोरोना से मुतासिर था। उनकी उम्र 85 साल बताई जाती है। इस तरह शहर में अब तक कोरोना से 12 अफराद की मौत हो चुकी है, जिसमें से सिर्फ एक मरीज की उम्र 50 साल से कम है। मिनी घाटी से जारी इत्तला के मुताबिक यहाँ जेर इलाज कोरोना के एक और मरीज की आज मौत हो गई। इनकी उम्र 85 साल बताई जाती है और वो आरिफ कॉलोनी के साकिन हैं। इस इलाके में कोरोना की वजह से ये दूसरी मौत है, जबकि शहर में अब तक ये वायरस 12 अफराद की जान ले चुका है, जिसमें 10 मरीज घाटी अस्पताल में शरीक थे, एक मरीज निजी अस्पताल में और आज मिनी घाटी में एक मरीज की मौत हुई। इनमें 11 अफराद की उम्रें 55 साल से जायद थी, जबकि सिर्फ एक मरीज ऐसा था जिसकी उम्र 50 से कम यानी 47 साल थी। घाटी अस्पताल की डीन डॉक्टर कानन येड़ीकर का कहना है कि इस वायरस से सबसे ज़्यादा खतरा ज़ईफ अफराद को है, इसलिए ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। ऐसा रहता है कि जिनकी उम्र 60 साल या उसके ऊपर हो और उसके साथ साथ डायबिटीज़ हो या ब्लड प्रेशर हो या हार्ट की बीमारी हो या किडनी की बीमारी हो, तो ऐसे जो बुज़ुर्ग लोग रहते हैं उनमें अगर कोविड का इन्फेक्शन हो गया तो बचना थोड़ा नामुमकिन होता है, क्योंकि वो जल्दी से कोरोना वायरस आदमी को खा जाता है और उसके बाकी जो ऑर्गन्स रहते वो इतना रिस्पांस नहीं देते, तो धीरे धीरे एक एक ऑर्गन फेल होते जाता है। तो अपने पास ही नहीं, पूरे देश में जो भी डेथ हो रहे तो मेनली 60 साल के ऊपर या उनके साथ कोई कोमॉर्बिडिटी रही तो उनमें होता है। कर्फ्यू में फंसे हुए गैर मकामी अफराद की तिब्बी जांच और सफ़र की इजाज़त के दर्द सर से शहर पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया को निजात मिल चुकी है, क्योंकि ये काम अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील के ज़ेर निगरानी उनके दफ्तर पर जारी है। यहाँ हज़ारों गैर मकामी अफराद की तिब्बी जांच के लिए माहिर डॉक्टर्स और फॉर्म पुर करने के लिए तजुर्बेकार अमला पूरे नज़्म व ज़ब्त के साथ काम कर रहा है। इस सहूलत की वजह से गैर मकामी अफराद की मुश्किल अब आसान होती नज़र आ रही है। कर्फ्यू में फंसे हुए गैर मुकामी अफराद की तिब्बी जांच और इजाज़तनामा देने के झंझट से शहर और ज़िला इंतज़ामिया आज़ाद हो चुका है, क्योंकि ये काम अब ज़िला के मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने अपने ज़िम्मे ले लिया। हुकूमत की जानिब से शहरों में फंसे हुए गैर मुकामी अफराद को सफ़र की इजाज़त मिलने के बाद से पुलिस कमिश्नर और ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर हज़ारों गैर मुकामी अफराद के हुजूम टूट पड़े थे। दोनों दफ्तरों में तवील क़तारें नज़र आ रही थी। इसके अलावा इजाज़त हासिल करने के लिए वेबसाइट भी जारी की गई, लेकिन ये तमाम इंतज़ामात नाकाफ़ी साबित हो रहे थे। पुलिस और इंतज़ामिया के लिए ये काम एक दर्द-सर बना हुआ था। इनकी दरख्वास्त पर मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने पहल करके ये काम खुद अपने हाथों में ले लिया। गुज़िश्ता 3 दिन से शहर के सनती इलाक़ों के अलावा दूर दराज के इलाक़ों में रहने वाले हज़ारों गैर मुकामी अफराद आजकल इम्तियाज़ जलील के दफ्तर के सामने नज़र आ रहे हैं, जहाँ माहिर डॉक्टर्स की टीम इनकी तिब्बी जांच कर रही है। साथ ही सफ़र की इजाज़त के लिए फॉर्म पुर करने का नज़्म भी किया गया है। आज भी यहाँ हज़ारों गैर मकामी अफराद की तवील क़तारें नज़र आई। इंतहाई संगीन हालात में जहाँ एक तरफ कर्फ्यू लगा हुआ है, दूसरी तरफ कोरोना वायरस का खौफ, ऐसे हालात में हेल्थ सर्टिफिकेट और इजाज़तनामा हासिल करना इन गैर मकामी अफराद के लिए एक मुश्किल काम बन चुका था। लेकिन अब मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील की जानिब से किए गए इस इंतज़ाम की वजह से इनके लिए ये काम आसान हो चुका है। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी है, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। नमस्कार, एडीएन दर्शकांना नम्र निवेदन आहे की सरकारने केलेल्या लॉकडाऊनची काटेकोर अंमलबजावणी करा। मित्रांनो, बंधू भगिनींनो, कोरोना हा जीवघेणा विषाणू आहे। जगातल्या अनेक प्रगत देशांनी कोरोना पुढे हात टेकले आहेत, तेव्हा मस्करी नको, घरातच बसा। जोपर्यंत कोरोनाचा धोका टळत नाही तोपर्यंत घरीच बसा। कोरोनाचा विषाणू हा संपर्कातून म्हणजेच स्पर्श झाल्यावरच पसरतो, त्यामुळेच सरकार म्हणते सोशल डिस्टन्सिंग बाळगा। एकमेकापासून किमान 3-4 फुटाचे अंतर ठेवा। जीवनावश्यक वस्तूची खरेदी करण्यासाठी बाहेर जाणार असाल तर तोंडाला मास्क लावा। महत्त्वाचे म्हणजे बाहेरून आल्यावर आपले हात साबणाने स्वच्छ धुवा। साबण लावून अर्धा मिनिटभर हातावर हात रगडा, मग चांगले धुवून काढा।
चेहऱ्याला वारंवार हात लावू नका. नाक, तोंड, डोळ्यांना हात लावू नका. मास्कचा वापर झाल्यावर त्याची विल्हेवाट लावा. सर्वात चांगला उपाय मास्क जाळून टाकणे हा आहे. शिंक किंवा खोकला आल्यास तोंडावर हात ठेवून किंवा चेहरा झाकून शिंका. आपल्याला ताप, सर्दी असेल तर दुसऱ्या कोणाच्याही जवळ जाऊ नका. त्याचबरोबर आजारी अथवा कोरोना बाधित व्यक्तीच्या अजिबात जवळ जाऊ नका. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय स्वतःच कुठल्याही गोळ्या, औषध घेऊ नका. कोरडा खोकला, ताप, श्वास घेण्यास त्रास यासारखी लक्षणे आढळून आल्यास त्वरित शासकीय रुग्णालये, मनपाची आरोग्य केंद्रे किंवा नजीकच्या डॉक्टरकडे जा. त्यांचा सल्ला घ्या आणि त्यांनी सांगितलेल्या सर्व सूचनांचे पालन करा. मित्रांनो, EDN दर्शकांनो, पुन्हा एकदा कळकळीची विनंती करतो, कोरोनाला हरवायचे असेल तर घरात बसूनच त्याच्यावर मात करता येईल. जर त्याला एक जण जरी चुकून भेटला तर तो त्याच्या मार्फत इतरांपर्यंत नक्कीच जाईल आणि या एकामुळेच आम्ही कोरोना विरुद्धचे युद्ध हरू शकतो. म्हणून तो एक मी नव्हेच हे आपल्या मनाशी पक्क करा आणि आपल्यासाठी रणांगणावर लढणाऱ्या डॉक्टर्स, पोलीस, नर्स, वॉर्ड बॉय, मनपाच्या आरोग्य विभागाचे कर्मचारी, सफाई काम करणारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि त्याचबरोबर इतर सर्व जे आमच्यासाठी लढत आहेत त्यांच्यासाठी कृतज्ञतेचे 2 शब्द आभार व्यक्त करणारे मनात आणा हीच विनंती. नमस्कार. गुस्से में वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। कोरोना कर्फ्यू की वजह से बेरोजगार हुए गरीबों की मदद के लिए हुकूमत व इंतज़ामिया के दावे महज ज़बानी जमा खर्च साबित हो रहे हैं। हुकूमत ने जारी महीने में ज़ाफ़रानी राशन कार्ड होल्डर्स को अनाज फराहम करने का ऐलान किया, लेकिन एक हफ्ता गुजरने के बाद भी राशन दुकानों में ज़ाफ़रानी कार्ड होल्डर्स के लिए अनाज नहीं पहुंचा। सैकड़ों अफराद अनाज की आस में राशन दुकानों के चक्कर काट रहे हैं। यहाँ उन्हें अनाज मिलना तो दूर, कोई ये बताने के लिए भी तैयार नहीं कि उन्हें अनाज कब मिलेगा। कोरोना कर्फ्यू में बेरोजगार हुए लोगों को सरकारी राशन दुकानों से मुख्तलिफ स्कीमों के तहत अनाज फराहम किया जा रहा है। 4 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट सप्लाई इंतजामिया ने ये ऐलान किया था कि जारी महीने में ज़ाफ़रानी राशन कार्ड होल्डर्स को भी अनाज सप्लाई किया जाएगा, लेकिन आज जब हम एक राशन की दुकान पर पहुंचे तो पता चला कि इस राशन दुकान पर ज़ाफ़रानी राशन कार्ड होल्डर्स के लिए अभी तक अनाज पहुंचा ही नहीं। कई लोग थैलियां लेकर अनाज की आस में राशन दुकानों के चक्कर काटते नजर आए। शहर की कई राशन दुकानों पर आज यही हाल है, जिससे ये जाहिर हो रहा है कि कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जारी जद्दोजहद में परेशान हाल आवाम की मदद के लिए हुकूमत व इंतज़ामिया के दावे महज ज़बानी जमा खर्च हैं। हुकूमत की तमाम दिलचस्पी सिर्फ आवाम को कोरोना वायरस से बचाने के लिए है। आवाम अगर भूख से मरती है तो मर जाए, हुकूमत व इंतज़ामिया को उसकी कोई परवाह नहीं। सेल्समॅन आहे माझ्याकडे सध्या अंत्योदय योजनेचं आणि प्राधान्य गट योजनेचं PHH आणि AY याचं गहू तांदळाचं वाटप चालू आहे आणि APLचा का माल उद्या किंवा परवापर्यंत येईल आणि आपल्याकडे जागा नव्हती ना, त्याच्यामुळं तो माल थोडा ही जागा संपली की तो आणायचा होता।
हरसूल से मुत्तसिल इलाकों में मेहनतकश व गरीब तबके की बड़ी आबादी है। कोरोना कर्फ्यू की वजह से उनके लिए हालात इंतहाई मुश्किल हो चुके हैं। शहर की मारूफ तंजीम सेल्फलेस हेल्पिंग हैंड ने इन पिछड़े इलाकों में बेहतरीन नज़्म व ज़ब्त के साथ इमदादी काम शुरू किया है। तंजीम की जानिब से यहाँ रोज़ाना 500 से ज़ायद अफराद में खाना तकसीम किया जा रहा है। साथ ही सैकड़ों अफराद में अब तक राशन व किराना किट भी तकसीम किए जा चुके हैं, जिससे इन गरीबों की मुसीबतें काफ़ी हद तक कम होती नज़र आ रही है। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले आला तालीम याफ्ता अफराद, नामवर ताजिर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, खानूनदां, प्रिंसिपल्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स और सोशल वर्कर्स पर मुश्तमिल तंजीम सेल्फलेस हेल्पिंग हैंड्स की जानिब से शहर के पिछड़े इलाकों में 500 से ज़ायद अफराद को रोज़ाना सुबह शाम खाना खिलाया जा रहा है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़ेदारों के लिए सहर के अलावा इफ्तार के वक्त फल वगैरह भी बांटे जा रहे हैं। हरसूल से मुत्तसिल इलाक़े फ़कीरवाड़ी, शुनेरी कॉलोनी, कोल्ठानवाड़ी, ये तमाम पिछड़े इलाक़े हैं। यहाँ रोज़ मेहनत करके गुजारा करने वालों की बड़ी आबादी है, जो अब कर्फ्यू में घरों में बंद है और इनके रोज़गार के तमाम ज़राए बंद हैं। इन मुश्किल हालात में तंजीम ने इंतहाई मुनज़्ज़म तरीक़े से इनकी मदद का काम शुरू किया। रोज़ाना 500 अफराद को खाना खिलाने के अलावा 1200 अफराद में अब तक राशन किट भी तकसीम किए गए। इस तंजीम के ज़िम्मेदारों में डॉक्टर मखदूम फ़ारूक़ी, डॉक्टर अजय बोरालकर, सैफुद्दीन अब्बास, ख्वाजा शहाबुद्दीन, डॉक्टर रेनू बोरालकर, डॉक्टर अर्चना सारडा, डॉक्टर संपत सारडा, शेख फ़हीम और नईम खादरी वगैरह शामिल हैं। इनकी निगरानी में सोहेल ज़कीउद्दीन, डॉक्टर अल्ताफ़ सिद्दीकी, डॉक्टर दिलशाद जैदी, मोइज़ इकबाल, खाजी यासिर, अबरार सिद्दीकी और खाजी मुश्ताक वगैरह दिन रात इन गरीबों की मदद के लिए मेहनत कर रहे हैं। म्यूनसिपल इंतज़ामिया की संगीन गफलत की वजह से शहरियान को आए दिन नई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कर्फ्यू और वायरस की मुसीबत में गिरफ्तार शहरियान पानी के लिए भी तरस रहे हैं। बायजीपुरा में सैकड़ों घरों के नल बंद हैं और 1000 शिकायत के बाद भी कोई उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं। इन हालात में अब यहाँ के लोगों में सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आला अफसरान और दीगर अमला कोरोना के ख़िलाफ़ जंग में मसरूफ़ हैं, इसलिए शहरियान के बुनियादी मसाइल की तरफ तवज्जो देने के लिए अब इनके पास वक्त नहीं। कोरोना वायरस की वबा और कर्फ्यू ने शहरियान का जीना हराम कर दिया। रही सही कसर कॉरपोरेशन का वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट पूरी कर रहा है। बायजीपुरा की गली नंबर 29 में सैकड़ों घरों के नल बंद हैं। गली में ड्रेनेज लाइन भी चोकअप हो चुकी है, जिसकी वजह से जिन नलों में पानी आ रहा है वो भी आलूदा पानी है। यहाँ के साकिनीन का कहना है कि म्यूनसिपल इंतज़ामिया और अफसरान से कई बार शिकायत की गई, लेकिन इनकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। कोरोना कर्फ्यू और रमज़ान मुबारक के महीने में पानी की किल्लत से ये लोग सख्त परेशान हैं और अब इनके सब्र का बांध टूटता जा रहा है। 2 साल से नल को पानी नहीं आ रहा। ऐसा टाइम है कि आप बोल सकते नहीं, नगर सेवक को बोल बोल के थक गए। नगर सेवक भी कुछ कान पे नहीं लेता। मतदान के खा सिर पर हाथ रखो, काय पर हाथ रखो बोलते ही, मगर ये बीपी कम ज़्यादा गोला खा के आज 10 दिन के बाद आज खड़ो ना लग रहा, पानी नहीं मिल रहा। पूरे गली को इतना पानी बहता है कि जैसा बछड़े भाग के जाएंगे। और 29 नंबर ने क्या करी था खसू। अरे हमारा तो शहर पानी पानी करके लोग के घर में किराए से जाके मर गया, उतरती गली में खुद के घर में नहीं आया। हम बाहर तो नहीं जा सकते। अब लॉकडाउन तोड़ के गए तो आप लोग हमको कानून में भी ले सकते। अब हम लॉकडाउन तोड़ के तो नहीं जा सकते, क्योंकि अब कब तक जाएंगे हम लोग। एक तो हमारे रमजान शरीफ है, हम पानी पीने के लिए तो हमको तो बाहर निकल के जाना ही पड़ेगा अब, क्योंकि लॉकडाउन तोड़ना पड़ेगा हमको, क्योंकि पूरे बुढ़ी बड़ी औरतें कहाँ जाएंगी पानी लाने के लिए। उनकी मेन कहना की समस्या यहाँ की ये है कि ये जो पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन चौकअप है। मस्जिद तक जो है तो 6 इंच की लाइन आई हुई है। मस्जिद के नीचे जो है तो आधी गली में जो है तो 4 इंच की लाइन है, वो भी जो है तो सबसे पुरानी लाइन है। और उसके अंदर जो है तो फतरे, मट्टी, पन्नी और जो है तो बहुत सारा चौकअप है, इसलिए वो पूरा पानी भर के नहीं आता। और इसलिए जो तो पूरी आधी गली को जो है तो 2-2, 4-4 हंडे भी हमको पानी नहीं मिलता। अब ये रमज़ान का महीना चालू है, गवर्नमेंट का कहना है कि लॉकडाउन के नियम पालना है। अगर हम नियम पालेंगे तो फिर हमको पानी के वास्ते लॉकडाउन तोड़ के जो है तो आंदोलन के वास्ते बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए हमने बार मनपा के जो पानी पुरोठा अधिकारी है, पद्मे साहब है, उसके बाद में देवरे साहब है और जो है तो कोल्हे साहब है, इन सबको हमने फ़ोन लगा के बोले
तो वो जो है तो बोलते कि हमारे पास लेबर नहीं है, हम आ रहे करते करते 1 महीने से ये लोग हमको जो है तो ऐसा बोल रहे, लेकिन आके देख रहे नहीं और जो है तो इधर का ये चौकअप जो है तो निकाले नहीं। 2-3 साल से ऐसी परेशानी उठा रहे, ये पाइपलाइन में क्या है तो तुम आके भी देखते नहीं, बोलते कि तुम्हारा चौकअप हुआ है, चौकअप हुआ है, वहाँ से काम कर लेते, उधर के उधर पानी घुमा लेते, इधर पानी नहीं है। ये कब तक? हमारे घर बेचने का वक्त आया हुआ है हमारे को, सही में मैंने 2 बार घर बेचने का निकाली थी पानी के वजह से। चौकअप का हाँ है क्या नहीं ना, वो आते काम वाले उधर के उधर चौकअप निकाल लेते, उधर पानी इतना बहता कि हम गोदाड़े उधर ले जाके डालना दिल बोलता। हमारे आगे देखो बिस्तर 2 साल से पड़े हुए ऐसे बुरसे आए हुए, हम बिस्तर धो नहीं सकते, यहाँ पे नहा नहीं सकते, हम भवा बेटे हमारे घर में 8-10 आदमी है तो फिर पानी कहाँ से लेंगे। हरसुल पुलिस थाने के बेहतरीन इंतजाम की वजह से औरंगाबाद जलगांव रोड और पूरे इलाके में कर्फ्यू का खासा असर नजर आ रहा है। इस अहम शाहराह पर भारी ट्रैफिक होता है, जिसे काबू में करने के लिए पुलिस ने हिकमत और नरमी से काम लिया। ज़रूरत पड़ने पर गाड़ियां जब्त की गई और जुर्माना भी आयद किया गया, जिसकी वजह से पुलिस इस इलाके में काफ़ी हद तक हलचल को रोकने में कामयाब रही। औरंगाबाद जलगांव रोड शहर की एक अहम और मसरूफ तरीन शाहराह है। हालिया अरसे में हरसुल और इसके अतराफ की आबादी में बेतहाशा इजाफा हुआ, जिसकी वजह से इस रास्ते पर ट्रैफिक बेतहाशा बढ़ चुका है। यहाँ कर्फ्यू में भी सड़कों पर बड़ी तादाद में गाड़ियां नजर आती हैं, लेकिन हरसुल थाने के इंस्पेक्टर सचिन इंगोली की रहनुमाई में पुलिस एहलकारों ने बेहतरीन इंतजाम के जरिए इस मसले को काबू में कर लिया। हरसुल टी पॉइंट पर नाकाबंदी लगाई गई है। जो भी बिला वजह कर्फ्यू में बाहर निकलता है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इनकी गाड़ियां जब्त कर ली जाती हैं और इनके खिलाफ जुर्माना लगाया जाता है, जिसकी वजह से इस इलाके में हलचल पर काफी हद तक रोक लगी है और यहाँ कर्फ्यू का खासा असर नजर आता है। हरसुल टी पॉइंटला स्ट्रिक्ट नाकाबंदी चालू आहे। जे लोक ज्यांना परवानगी आहे, जे ड्युटीसाठी जात आहेत, जे हॉस्पिटलसाठी जात आहेत, जे दूधवाले दूध वाटपसाठी जात आहेत, त्यांना आपण इथून अलाउड केलेलं आहे। जे अनावश्यक फिरत आहेत, कोणत्या नातेवाईकाकडे चाललो आहे किंवा नातेवाईकाकडून येऊन राहिलो, नातेवाईकाला भेटायला, अशांना आपण त्यांच्यावर कारवाई करून त्यांना मोटर व्हेकलची कारवाई करून त्यांना वापस पाठवतोय। जे आवश्यक ज्यांना गरज आहे खरोखर त्यांनीच बाहेर पडावं, अत्यावश्यक कारणासाठीच घराबाहेर पडावं अथवा घराबाहेर पडू नये। सहकार्य करून आपण या कोरोनाच्या लढाईत आपण विजयी होऊ शकतो। सगळ्या जनतेला मी अपील करेल, जे आजपर्यंत तरी हरसुल पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये आपल्याकडे इन्फेक्शन नाही तर ते होऊ नये यासाठी त्यांनी आपल्या घरी बाहेरच्या ठिकाणावरून कोणत्याही नातेवाईकाला येण्यासाठी अलाउड करू नये किंवा आपण कोणत्याही नातेवाईकाकडे जाऊन परत येऊन या भागात राहू नये, जेणेकरून या भागात जे पेशंट नाही आहेत अद्यापपर्यंत ते आपल्याला ती कायम राखून आपण जे आहे ते सुरक्षित राहू शकू। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। शहर के सबसे हिस्सास इलाके जय भीम नगर में मकान की चौखट पर चलाया जा रहा है कारपोरेशन का फीवर क्लिनिक। शहर में बढ़ता जा रहा है कोरोना का कहर। एक मरीज हुआ सेहतियाब, 85 साल ज़ईफ शख्स की वबा ने ले ली जान। गैर मुकामी अफराद को सफर की इजाजत के लिए मिंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने किए बेहतरीन इंतजामात। शहर पुलिस और जिला इंतजामिया को दर्द सर से मिली नजात। और सरकारी राशन से अब भी महरूम है जाफरानी राशन कार्ड होल्डर्स। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नए खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।